ओके, हाय एवरीवन। ये एक बहुत प्यारा सा मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अभी कि सर हाउ टू ऐड डेटा वैल्यूज इन अ बार और लाइन ग्राफ यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब। ओके। देखो ये जो बार ग्राफ हमने देखा है मैटप्लॉटलिब पे, लाइन ग्राफ देखा है, लेकिन अगर उसके ऊपर आपको पॉइंट करना है तो मैंने पॉइंट के लिए कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताए थे। ओके। बट क्या होता है, कभी कभी एक ही चीज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है। तो जिनको भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेके, मैं उनके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। इसमें हम एक बार ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन ग्राफ बनाएंगे मैटप्लॉटलिब पे, बहुत सिंपल सा बनाएंगे। ठीक है। और उससे समझेंगे कि हमको ये ऐड कैसे करना है। अब बेसिकली ये चीज़ है क्या, है ना। पहले मैं एक छोटा सा एक प्लॉट बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ठीक है, एज पीएलटी। ओके। अब देखो, अगर मैं कुछ सैंपल डेटा लेता हूं, लेट्स से, ठीक है, सैंपल डेटा, जिसमें मैं काम करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं कैटेगरीज नाम का, EGORIES, कैटेगरीज। ओके। और इस कैटेगरीज में हम एक लिस्ट लेके तीन ऑप्शंस देते हैं, तीन वैल्यूज देते हैं। ओके। जैसे कैटेगरी नंबर 1। ओके। मैं इसको शॉर्टकट लेता हूं और पूरा का पूरा कॉपी करके कैटेगरी 2 हो गया। ओके। और ये कैटेगरी 3 हो गया। तीन वैल्यूज हैं हमारे पास इस कैटेगरीज नाम के वेरिएबल पे। ओके। अब इसकी एक वैल्यू बना लेते हैं। ठीक, वैल्यूज नाम का वेरिएबल लेके कैटेगरी 1 को मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है, 35 कर देता हूँ, 45 कर देता हूँ। तीन वैल्यूज हो गई मेरे पास में। ओके। मैं शिफ्ट एंटर दबाया और इसको कैटेगरीज और वैल्यूज नाम के वेरिएबल में मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसका प्लॉटिंग करता हूँ, लेट्स से। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट अ बार प्लॉट। ओके। सिंपल सा बार प्लॉट बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पीएलटी को बोलूँगा, पीएलटी मेरे भाई एक बार बनाओ। ओके। जिसके अंदर कैटेगरीज हमारा x हो गया, कैटेगरीज हमारा x हो गया, और वैल्यूज इन दोनों को ले लो और एक बढ़िया सा बार बना दो हमको। ठीक है। अब अगर मैं पीएलटी को शो करता हूं तो देखो हमारे सामने क्या आया, एक सिंपल सा प्लॉट आ गया। ओके। मैं थोड़ा सा अनजूम करता हूं इसको। ओके। ठीक है। ये एक सिंपल सा प्लॉट आ गया। बट इसमें क्या है, ये जो एरिया देख रहे हो आप, यहाँ 20 दिख रहा है, ये एरिया देख रहे हो, अब ये क्या है मुझको नहीं पता, मैं अनुमान लगा सकता हूँ 35। ओके। ये क्या है, अनुमान लगा सकता हूँ 44 45 समथिंग। ठीक है। अगर आप वैल्यूज देखोगे तो ये देखो 35 45। बट क्या हो अगर ये बार, अगर इसकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो, या ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पॉइंट में रहे हमारे पास वैल्यूज़, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ 20 35 45, इस वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो बार के अंदर इस एरिया पे, या बार के जस्ट ऊपर, या बार के थोड़ा सा और ऊपर। ऐसे आप यहाँ वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा, आसानी से ये एक लेबल बन जाएगा एक तरह से। ठीक है। हम समझ पाएंगे, इनको कहते हैं डेटा पॉइंट्स। ओके। अब यही काम मुझको अगर करना है तो मैं क्या करूँगा, वापस इस पे जाता हूँ। ठीक है। ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पीएलटी वाली इसको अभी हटा देते हैं। ठीक, नीचे। ओके। अब यहाँ पे क्या करो आप, इस चीज़ को समझना, अगर मैं इस पे एक फॉर लूप चलाता हूँ, इस पूरे एरिया पे एक फॉर लूप चलाता हूँ, और फॉर लूप को बोलता हूँ भाई इस हिसाब से एक एक ये बढ़ता जा रहा है, तो एक एक बार को आप चेक करते जाओ, एक एक बार को आप चेक करो, और उसके हिसाब से वैल्यूज को उस बार पे फिट करते जाओ। ठीक है। मैंने क्या बोला, एक एक बार को चेक करो और वैल्यूज को उसके हिसाब से फिट करते जाओ और वहां लिखते जाओ। ठीक है। अब बोलने में कितना आसान लग रहा है, अब इसको लिख के देखते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर आई, ठीक, फॉर आई लेते हैं हम लोग, फॉर आई लूपिंग के लिए, फॉर आई। ठीक है। अब नीचे आओ,
ये क्या है, वैल्यूज, वैल्यूज को पुट अप करते जाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल वैल्यू नाम का लेता हूं। एक यहां पर आप x दे सकते हो, y दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मैं वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, एनुमरेट करूंगा, ENUMERATE, एनुमरेट करूंगा इस वैल्यू को। किसके ऊपर, वैल्यूज के ऊपर। ये वैल्यूज मेरा एक काल्पनिक वेरिएबल है। जब ये आई जो है एक एक करके चेक करेगा तो वैल्यूज का जो डेटा है ना वो इस वैल्यूज में जाके सेव होता जाएगा और वहां पे पुटअप करता जाएगा। ओके, अब मैं इसको कंडीशन देता हूं कि तब क्या करना है। पीएलटी भाई साहब को बोलना है टेक्स्ट वैल्यू का यूज करो, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू का यूज करो। और आई मतलब उसको जो बार पे अपने को काम करना है ना, लूप चलाना है, बार पर कॉमा, बार पर क्या करो, जो वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यूज किसके अंदर फिल होती जा रही है, वैल्यूज के अंदर फिल होती जा रही है, तो इस वैल्यू को पुट करते जाओ, ठीक है, समझ गए। अब जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्या, वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है, जो कि किस पोजीशन में रहेगी। हॉरिजॉन्टल के लिए हम लेते हैं HA, हॉरिजॉन्टली ये रहेगी सेंटर में, ओके। और वर्टिकली के लिए मैं आर्गुमेंट लूंगा VA, वर्टिकली ये रहेगी बॉटम में। किसके भाई, इस बार के, इस लाइन के अंदर। समझ गए, हम अभी एक एक बार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, नीचे आता हूं, ठीक, ये मेरा खत्म हो गया यहां पे। अब यहां पर ये मेरा काम खत्म। अब पीछे आ जाओ, मतलब लूप से बाहर, और चुपचाप पीएलटी को बोलो भाई साहब शो हो जाओ, ठीक है। अब मैं अगर दबाता हूं इसको तो क्या होगा, ये मेरे सामने बार चार्ट आ गया। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, क्या हुआ ये, एक मिनट, मैं इसको ना सेल को हटाता हूँ यहाँ से, देन क्लियर, ओके। और इसको उठा लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, शिफ्ट एंटर, ओके, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, देखो वैल्यूज आई इसके ऊपर 20, 35, 45, ये हो गया, ओके। अब एक और क्वेश्चन, मैं चाहता हूं इस वैल्यूज को यहां पर लिखना। 35 है, इसको यहां कुछ लिखना। 45 है, थोड़ा सा ऊपर लिखना, भले वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे, ये वैल्यू की जगह है, इस जगह पे आप इसको अगर स्पेस +1 करोगे या +3 कर लो और फिर शिफ्ट एंटर करो तो देखो पोजीशन कैसे चेंज हो जाती है। देखो 20 ऊपर चला गया, 35 ऊपर चला गया, 45 देखो बाहर के बाहर चला गया। अब मुझे अगर इसके अंदर लिखना है, मैं यहाँ पिन पॉइंट पे लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको लेट से -2 कर दूँ, शिफ्ट एंटर करूँ, ये देखो ये बार के अंदर आ गया, ठीक है। इसको और सेंटर पे कुछ करना है आपको तो इसको -5 कर दो, कुछ ऐसे कर सकते हो आप, ठीक। लेफ्ट लिखना है तो ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली को लेफ्ट कर देना, ठीक है, क्लियर। इस तरह से होता है, मैं इसको ना +1 रहने देता हूं, ठीक है। देखो +1 में भी ऊपर जा रहा है, इसको पॉइंट में भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, लेकिन एग्जांपल के लिए अभी यहां रहने दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ओके। मैं इसको सेव भी कर देता हूं फाइल को। ये फाइल आप जाके सीधे वीडियो के नीचे ही मैं दे दूंगा, इस फाइल को वहां से डाउनलोड कर लेना, ओके। ये बात हो गई हमारे बार चार्ट की। अब अगर सेम चीज हम लाइन चार्ट में बनाए तो इस एग्जांपल को नहीं लेते, ठीक है। एक नया एग्जांपल बनाता हूं लाइन चार्ट के लिए, तब तो मजा आएगा। एक ही एक चीज देखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, राइट। तो क्या करते हैं हम, क्रिएटिंग लाइन चार्ट, उस पर कैसे लेना है। ये जो सेम प्रोसेस अलग अलग ग्राफ के हिसाब से भी होगा, ठीक है। लाइन GRAPH, सॉरी,
ओके, मैं मान लो एक एक्स वैल्यूज नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। मैंने मीनिंगफुल वेरिएबल ले रहा हूँ, एक्स और वाई भी लूंगा, क्योंकि ताकि वो एक्स और वाई को आप रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। इसके अंदर एक लिस्ट पास करो और कुछ वैल्यूज दे दो, मान लो ऐसी, ठीक। एक वाई वैल्यूज ले लो, VALUES, और इन लोग को भी 5 अलग अलग वैल्यू दे दो। मैं मान लो ये किसी की एज है, लेट से, तो 10 ले लो, है ना, 25 ले लो, 13 ले लो, 32 ले लो, 20 ले लो। हम एक लाइन चार्ट बना रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। अब मैं एक लाइन ग्राफ बनाता हूँ इससे, ठीक। कैसे बनाओगे? सिंपल PLT को बोलो, PLT भाई साहब प्लॉट करो किसको? एक्स वैल्यूज को, वाई वैल्यूज को, कॉमा वाई वैल्यूज, ठीक है। और इसमें आप एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर, एक्स्ट्रा आर्गुमेंट जोड़ सकते हो, मार्कर, ठीक। मार्कर को मैं लेट से कर देता हूं O, ताकि थोड़ा सा O शेप में दिखे मार्कर, ओके। अगर मैं PLT को बोलता हूं भाई शो हो जाओ, तो क्या होगा? इस तरह से ये एक लाइन ग्राफ बन के आ गया मेरे पास, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ओके, एक्स, ये वाई वैल्यू, ये वाली, है ना, एक्स वैल्यू नीचे है, ठीक। अब मुझे इस पे भी मार्किंग करनी है इस चीज़ की, ताकि यहाँ पे 25 आ जाए, यहाँ पे 35 कुछ आ जाए, ये जो वैल्यू है 32, 20 अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी पे कंटिन्यू रखते हैं, PLT शो रहने देते हैं, ओके। हम फिर से यहाँ लूप चलाएंगे, सेम जैसे हमने ऊपर किया था। मैं यहाँ लेता हूँ फॉर, अब थोड़ा मीनिंगफुल तरीके से समझाता हूँ इसको। हमने वहाँ आई लिया, वैल्यू लिया, है ना। अब एक्स के लिए हम एक्स ले लेता हूँ मैं, ठीक। वाई के लिए वाई ले लेता हूँ, ओके। इन वहां पर हमने एनुमरेट यूज किया था, है ना, एनुमरेट फंक्शन हमने यूज किया था। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जिप यूज करेंगे। जिप क्या काम करता है? ZIP। ये क्या काम करेगा? जब आप किसी पेयरिंग वाली चीज पे काम करते हो ना, रिलेशनशिप वाली चीज पे, पेयरिंग वाली चीज पे, यहां पर पेयर कौन सा है? एक्स और वाई। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में पेयर है ना। ये डेटा पॉइंट इन दोनों को मैच करता है, ये सब पेयर है। तो यहां पर यहाँ भी आप एनुमरेट यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसको जिप के तरीके से दिखा रहा हूं ताकि आपको और ऑप्शन समझ में आए, ओके। तो एक्स एंड वाई इन जिप, ठीक है। अब यहां पर भाई किस पे चलाना है, यहां पर थोड़ा सा वैल्यू अलग हो जाती है, ओके। किस पे चलाना है? तो मैं चाहता हूं एक्स वैल्यूज का पेयर देखो और वाई वैल्यूज का पेयर देखो। जहां दोनों मैच होता है, मतलब ये सब पॉइंट्स जहां दोनों मैच होता है, क्योंकि मैंने बोला पेयर, वहां पर ये लूप को चलाना है हमको, ओके। सिंपल। यहां पर अब मैं देता हूं एक कंडीशन, नीचे आओ, इंडेंटेशन आ गया। PLT को बोलता हूं भाई टेक्स्ट फंक्शन का यूज करो, और वहां पर x, क्योंकि हम i पे चला रहे हैं, ध्यान है, x की जगह i की जगह x, अंडरस्टूड। तो x को y की वैल्यू पे, ओके, तो y बिल्कुल सेम। देखो जो +1 आप करोगे वो y की जगह पे करोगे, है ना। हमने यहाँ i लिया था, वैल्यू लिया था, यहां पर x है, यही x है और यही y है, सेम बिल्कुल हम कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं। अभी देखो, अभी स्ट्रिंग फंक्शन भी हम यूज करेंगे, ठीक है। x y, अब कैसा होना चाहिए उसका फॉर्मेट? str का होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो जो y रहेगा वो, ठीक है। देन इसका भी हॉरिजॉन्टल HA क्या होना चाहिए? सेंटर, ठीक है। वर्टिकल VA क्या होना चाहिए? बॉटम, ठीक हो गया। अब PLT शो, अब मैं PLT शो करूं, देखो ये ऊपर आया, ठीक है। 25, 10, 13, 20, है ना। अब इसको देखो, ये प्रॉपर तरीके से आया नहीं है, ऊपर आ रहा है, तो आप यहां पर +1 कर सकते हो ना। तो ये क्या होगा?
देखो परफेक्टली ऊपर चला गया, ये बाहर आ गया है, तो इसको 0.5 कर सकते हो। थोड़ा सा देखो मिडिल पे आया है ना। ऐसे ही यहाँ पे आप इसको रिसर्च, इसका R&D करते रहो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसको नीचे लाना चाहते हो नीचे ले आओ, इसको -2 कर दो, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये यहाँ ये चला गया। तो ये सब चीज़ों का मतलब ख्याल रखना पड़ेगा आपको। मैं इसको वापस ना +1 कर दे रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसमें आप रिसर्च अपना करते रहो, ठीक है। ये जो है ये सिंपल सा तरीका है, इसी को हम बोलते हैं डेटा पॉइंट पे टेक्स्ट देना। तो इसका यूज़ क्या हुआ, टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करते जाओ, उसको एनोटेट करते जाओ। इसको एनोटेशन कहते हैं, ठीक है, एनोटेट करना कहते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहती है तो मुझे कमेंट करना, मुझे मैसेज करना, मैं इंस्टेंटली आपको वीडियो के थ्रू या कोई लिख के किसी टेक्स्ट के रूप में मैं आपको आंसर दे दूंगा इंस्टेंटली। ओके, चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, है ना, चलो बाय।